हेलो फ्रेंड्स, ताइवानीज बीएल बिलव्ड इन हाउस में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली एपिसोड का पार्ट नहीं होता, वो थोड़ा सा एडिशनल पार्ट होता है, जहाँ पे जिन ली से पूछ रहा होता है क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करना चाहते हो कि कल रात को क्या हुआ था। तो यहाँ पे ली कहता है कि मैं नहीं जानता, वो तुम ही थे जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक करा था। तो यहाँ पे जिन कहता है वो तुम थे जो कि बेड पे आए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये दोनों लोग अपनी अपनी ड्रिंक जो होते हैं वो लेकर आए होते हैं। यहाँ पे जिन अपनी सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है वो ली को दे देता है और ली अपना सोडा जो होता है वो जिन को दे देता है। हमें यहाँ पे इन दोनों की थिंकिंग को सुनाया जाता है, जिसमें ये कहा गया होता है कि एक्चुअली जब आपके साइड कोई होता है तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। सो फ्रेंड्स, हमारा एपिसोड यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे जिन के मोबाइल का अलार्म बजता है। मोबाइल का अलार्म सुन के जिन की नींद टूटती है और वो जो है मोबाइल का अलार्म बंद करने के लिए उठता है। मोबाइल के अलार्म को बंद करता है। मोबाइल के अलार्म को बंद करने के बाद वो वापस सो जाता है और ली को काफ़ी टाइटली हक कर लेता है। फिर उसको इस बात का रियलाइज़ होता है कि उसने किसी चीज़ को हक करा हुआ है। जब वो आंखें खोल के देखता है तो वो ली होता है। तभी सडनली ली की भी आँख खुल जाती है और ये दोनों लोग एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं इतने करीब और कुछ समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे दोनों लोग बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, जिसकी वजह से ली नीचे गिर जाता है। इस चीज़ पे ली गुस्सा करते हुए जिनसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। फिर यहाँ पे हमें ली को दिखा जाता है अपनी मॉम के पास किचन में। ली को देखकर मॉम उससे कहती हैं कि बेटा तुम उठ गए और ये तुम कैसे दिख रहे हो। क्या ज़ाओ ज़ैन मतलब जिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से खराटे ले रहा था। ज़ाओ ज़ैन का नाम सुनकर यहाँ पे ली काफ़ी शॉक होता है और पीछे से तभी जिन आ जाता है। तो उसकी मॉम इस बात को अच्छे से समझाती है कि ज़ाओ ज़ैन जो वो जिन जियान का शॉर्ट फॉर्म है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे बोलने में। और यहाँ पे उसकी मॉम जो है जिनको बैठकर ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलती हैं। जिनको इस तरह से परेशान देखकर ली उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मेरी मॉम पहले डॉक्टर के साथ काम करती थी तो वो कुछ न्यूट्रिशनिस्ट को जानती हैं और तुम्हारी कंडीशन को जानने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने अपने डिशेस को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लिया होगा। यहाँ पे जिन जो होता है वो ली की मॉम को इस चीज़ के लिए थैंक्स बोलता है और यहाँ पे ली की मॉम जिन को कुछ खाना परोसती हैं और कहती हैं कि ये निकल फ्री है और इसीलिए तुम इससे बहुत ही आराम से खा सकते हो। फिर यहाँ पे ली की मॉम जो है ली की बुराई करते हुए बताती हैं कि ये जब छोटा था तभी से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है। अपनी इतनी ज़्यादा बुराई सुन के यहाँ पे ली कहता है मॉम हमें बच्चा नहीं रहा तो आप ऐसा मत बोलिए। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती हैं कि अच्छा अगर ऐसा है तो क्या तुम अभी जल्दी में बीमार नहीं पड़े थे। तो यहाँ पे ली कहता है लेकिन मैं एक दिन में ठीक भी तो हो गया था। तो ली किस तरह की सिचुएशन को देखकर यहाँ पे जिन बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है उसके ऊपर। तो यहाँ पे ली की मॉम कहती हैं कि देखो तुम जल्दी से वैसे तो बीमार नहीं पड़ते, लेकिन जब तुम बीमार पड़ जाते हो तो तुम्हारी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। और कहती हैं मैं सही बोल रही हूँ ना ज़ियाओ ज़ैन, बच्चों को संभालना सच में बहुत ही ज़्यादा थकाऊ काम है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि हाँ आप सही बोल रही हैं, ये ज़रूर आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता होगा। अपनी मॉम को जिन की साइड लेता हुआ देख कर यहाँ पे ली कहता है मॉम हम दोनों में से आपका बेटा कौन है। तो यहाँ पे ली की मॉम कहती हैं किसने कहा था कि अब वो बच्चा नहीं रहा, ऑब्वियसली तुम ही मेरे बेटे हो। और कहती हैं कि तुम्हें तुम्हारा ध्यान रखने के लिए किसी की ज़रूरत है, लेकिन तुम इस बात को स्वीकार नहीं करोगे। और कहती हैं कि चलो मैं तुमसे पूछती हूँ क्या हाल ही में तुम्हें कोई पसंद आई। तो यहाँ पे ली कहता है लेकिन मैं पहले अपने कैरियर पे फोकस करना चाहता हूँ। तो सुनकर जिन कहता है लेकिन मैंने इस बात को नोटिस करा है कि जब तुम ऑफिस में होते हो तो तुम बहुत ज़्यादा लव के बारे में जानते हो, तुम्हारे पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं उस चीज़ को लेके। ये सुनकर ली की मॉम कहते हैं क्या सच में। तब ये बार बार फील क्यों होता है जब ये किसी लड़के से अपनी फीलिंग को कन्फेस करता है। तो तभी यहाँ पे ली की धुआंधार हो रही बेइज्जती से ली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जिनको इन सब सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है। ली की मॉम कहती हैं ज़ियाओ ज़ैन तुम्हारे जैसे खूबसूरत और सक्सेसफुल इंसान की प्रशंसा करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे। और कहती हैं कि प्लीज़ आप लिली को कुछ ट्रिक्स बता दीजिए, नहीं तो ये जितनी सारी लड़कियों को पसंद करेगा सभी इससे भाग जाएंगी। तो यहाँ पे ली कहते हैं मॉम बहुत हो गया, अब आप चुपचाप खाना खाओ। तब यहाँ पे ली की मॉम बोलती हैं कि तुम्हारे पिता जब तुम्हारी उम्र के थे तब उन्होंने मुझसे शादी कर ली थी और अब तुम अपने आप को देखो, अभी तक तुम्हारे पास ऐसा कोई भी नहीं है जो कि तुम्हारे ध्यान रख सके। तो यहाँ पे ली कहता है कि आपने भी तो डैड के मरने के बाद अभी तक शादी नहीं करी। ये सुनकर उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती हैं। तभी ज़ियाओ ज़ैन वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे कुछ अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि अगर हमें दोबारा मौका मिले साथ में खाना खाने का तो हम जरूर साथ में खाना खाएंगे। तो यहाँ पे ली की मॉम कहती हैं क्या तुम सच में बहुत ज़्यादा जल्दी में हो। तो यहाँ पे जिन कहता है कि हाँ मिस्सी मैं सच में बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ। तो ये सुनकर ली की मॉम कहती हैं कि तुम मुझे मिस्सी मत बुलाया करो, तुम मुझे जैन बुलाया करो। ये सुनकर ली खांसने लगता है और कहता है कि आपका बेटा मैं हूँ ना कि वो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है गैंग के रेस्टोरेंट का, जहाँ पे शिक्वी एंटर करता है। तो उसको देखकर यहाँ पे गैंग बोलता है ओ तो तुम हो, क्या बात है बहुत जल्दी आ गए आज। तो ये सुनकर शिक्वी कहता है क्यों, क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकता। तो यहाँ पे गैंग कहता है कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली तुम इस टाइम क्यों आए होगे यहाँ पे। तो यहाँ पे शिक्वी कहता है क्या तुम अकेले वो इंसान हो जो कि यहाँ पे हो। यहाँ पे गैंग कहता है कि हाँ क्योंकि चैंग आज छुट्टी पे है। तो यहाँ पे शिक्वी कहता है वन वन का क्या, एक्चुअली वन वन जो है वो गैंग की बिल्ली का नाम है। तो यहाँ पे गैंग उसे बताता है कि वन वन जो है वो हॉस्पिटल में है। तो इससे शिक्वी बहुत ज़्यादा शॉक होता है, कहता है
कि मेरे जाने से पहले तक तो वो ठीक था। तो यहाँ पे गैंग से बताता है कि वो बहुत ज़्यादा शरारती है, तो उसने गलत खाना खा लिया। तो ये सुनकर शिकुई कहता है कि अच्छा, ये तो सच में काफ़ी चिंता वाली बात है। तो यहाँ पे गैंग उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम मेरी हेल्प करो उसकी देखभाल करने में। तो यहाँ पे शिकुई कहता है कि हाँ ठीक है, मैं करूँगा। तो यहाँ पे गैंग कहता है मेरे कहने का मतलब ये है कि अब तुम वाना वाना के इंचार्ज होगे उसका ध्यान रखने के लिए। तो यहाँ पे शिकुई कहता है क्या तुम काम करते करते बहुत ज़्यादा थक जाते हो? तो यहाँ पे गैंग उसे कहता है कि एक्चुअली ऐसा नहीं है, मुझे अब किसी और का ध्यान रखना है। तो ये सुनकर शिकुई उदास हो जाता है और कहता है कि किसी और का कौन? तो यहाँ पे गैंग उसे मतलब मुस्कुराते बोलता है कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कि मुझे पार्क में मिला था। तो यहाँ पे अपनी बात सुन के यहाँ पे जो शिकुई होता है बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। तो यहाँ पे गैंग उसे कहता है कि रेस्टोरेंट बंद करने के बाद चलो हम लोग साथ में वन वन को देखने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे शिकुई कहता है कि हाँ सच में मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गैंग उसे कहता है कि तुमने उसको आधे दिन से नहीं देखा है। यहाँ पे शिकुई कहता है मैंने तुम्हें भी आधे दिन से नहीं देखा था। यहाँ पे गैंग शिकुई के हाथों को होल्ड करता है और उसे कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझे मिस कर रहे थे? यहाँ पे शिकुई जल्दी से बोलता है हाँ, और उसके बाद फिर शर्मा के अपना हाथ छुड़ा लेता है और फिर गैंग से कहता है कि आज वीकेंड है तो यहाँ पे चैंग काम करने क्यों नहीं है। एक्चुअली ये बात बदलने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पे गैंग मुस्कुराते हुए कहता है खैर मैंने तुमको ये बात बताई हुई है कि चैंग आज छुट्टी पे है। तो यहाँ पे गैंग कहता है हालांकि हमारा छोटा स्टोर ऑनर जो है वो हॉस्पिटलाइज है, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई और है। तो ये सुनकर यहाँ पे जो शिकुई होता है वो अपने आसपास देखता है और सिर्फ अकेला खुद को ही देखता है। तो कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ खाना बनाने में? कहता है क्या तुम इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा श्योर हो? तो यहाँ पे गैंग जो है वो शिकुई की बनाई हुई स्टार्टिंग की डिशेस को याद करता है और कहता है कि खैर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी प्लेटिंग और बाकी चीज़ों में हेल्प करो। तो ये चीज़ सुनकर शिकुई बहुत ज़्यादा निराश होता है। तो गैंग उससे कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं करना चाहते तो भूल जाओ सब चीज़ों को। तो सुनकर शिकुई कहता है कि अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं करना चाहता हूँ और मैं ये करूँगा। तो यहाँ पे गैंग बहुत प्यार से शिकुई के बालों को सहलाता है और उसको थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमें ली को दिखाया जाता है गैंग के रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे ली गैंग से कह रहा होता है कि जब से जिन्यू जियान यहाँ पे आया है बाओ जियान दोबारा कभी यहाँ पे नहीं आई। वो जिन्यू जियान से कितना ज़्यादा नफरत करती है। तो ये सुनकर शिकुई कहता है ब्रदर ली क्या तुम मिस्टर जिन्यू जियान से नफरत नहीं करते? तो यहाँ पे ली कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं उससे नफरत नहीं करता। अगर कोई चीज़ है जिसको मैं पसंद नहीं करता तो वो बस है उसका सिंगल रूल। पे गैंग कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल उससे पहले नफरत करते थे, प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरीके से। तो ये सुनकर शिली कहता है क्या सच में मैं ऐसा करता था? तो यहाँ पे शिकुई ये सुनकर अपना सर ऐसा हिला रहा होता है हाँ में। तो यहाँ पे ली गुस्सा करता है और कहता है वो शिक्यू तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमको पीट दूँ? तो ये सुनकर गैंग उससे कहता है शिली अगर किसी को ढंग से बात करनी चाहिए केयरफुल होकर तो वो तुम हो, क्योंकि तुम छड़ छड़ पे अपना दिमाग बदलते रहते हो। तो यहाँ पे ली गैंग से कहता है तुम अपने जूनियर की साइड बिल्कुल भी मत लो गैंग। तो यहाँ पे गैंग कहता है तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसकी साइड ले रहा हूँ? तब यहाँ पे चैंग आ जाती है। तो चैंग को देखकर गैंग कहता है कि आज भी तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है? तो ये सुनकर चैंग उसे कहती है कि ऐसा मत कहो गैंग, और जाके गैंग के हैंड को होल्ड कर देती है। तो ये देखकर शिकुई को बहुत ज़्यादा जलन होती है और वो जाता है और गैंग का दूसरा हैंड होल्ड कर लेता है। शिकुई को ऐसा करते हुए देखकर चैंग जो होती है गैंग का हाथ छोड़ देती है और ली से कहती है क्या तुम भी यहाँ पे वीकेंड पे फ्री खाना खाने आए हो? तो यहाँ पे ली कहता है कि हाँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि कोई और यहाँ पे क्यों आया है। और वो शिकुई को मतलब शैतानी नज़रों से देख रहा होता है, शक की नज़रों से, और फिर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और चैंग से कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि गैंग जो है वो आजकल कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंज हरकतें कर रहा है? यहाँ पे चैंग ली से कहती है कि मैं भी बहुत टाइम से इस चीज़ को नोटिस कर रही हूँ कि जब भी गैंग जो होता है वो शिकुई को देखता है तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी होती है। तो यहाँ पे ली गैंग से कहता है देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये प्यार का मौसम नहीं है। और यहाँ पे ये दोनों लोग इसी तरह से गैंग और शिकुई को बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे होते हैं। और यहाँ पे ली जो होता है वो चैंग से कहता है क्या तुम भी यही सोचती हो कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है? उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब चैंग कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, मैं बहुत टाइम से चीज़ को नोटिस कर रही हूँ। तब यहाँ पे जो है वो जिन्यू जियान आता है और इन लोगों को इतना ज़्यादा खुश देखता है, फिर वो वापस लौट जाता है गेट पर से ही। फिर नेक्स्ट सीन हमें घर का दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्यू जियान बुक्स पढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पे ली जो होता है वो 2 बोतल सोडा के लेकर आता है, एक अपने लिए और एक जिन्यू जियान के लिए। ये देखकर जिन्यू जियान उसे कहता है आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो रहे हो। तो यहाँ पे ली कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा बोल के वो ड्रिंक को घूर घूर के देखता है और फिर पीता है। और फिर जिन्यू जियान से पूछता है कि आज तुम पूरा दिन कहाँ पे बिजी थे? तो सुनकर जिन्यू जियान उससे कहता है कि क्या बात है? तो यहाँ पे ली कहता है क्या तुमको थोड़ा सा भी मौका मिला मेरी मॉम से बात करने का? तो सुनकर जिन्यू जियान कहता है मुझे किस बारे में तुम्हारी मॉम से बात करना चाहिए? तो सुनकर ली उससे कहता है कि मेरी मॉम ने कहा तुम बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान हो और मैं इस तरह का कोई डिसेंट काम नहीं करता। तो यहाँ पे जिन्यू जियान कहता है ऐसा नहीं है, तुम काफ़ी देर तक ऑफिस में काम करते हो और तुम मेरे साथ घर पे भी नहीं आते। तो यहाँ पे ली बहुत ज़्यादा शौक होता है ये सुनकर कि ये मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है।
तो यहाँ पे जिन को जब एहसास होता है कि इसने कुछ गलत बोल दिया तो कहता है कि मेरे कहने का मतलब है कि मेरे सारे एम्प्लॉय जो हैं वो रात तक काफ़ी देर तक ऑफिस में काम करते हैं। तो यहाँ पे ली कहता है कि हाँ बात तो सही है। फिर यहाँ पे जिन कहता है खैर मुझे तुम ये बताओ क्या तुम गैंग के बहुत ज़्यादा क्लोज हो। यहाँ पे ली कहता है अचानक से तुम मुझसे इन सब बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो यहाँ पे जिन कहता है कोई बात नहीं बस ऐसे ही। फिर यहाँ पे हमें ली को दिखाया जाता है जो कि दूसरी बोतल जो कि वो जिन के लिए लेकर आया होता है उसका भी सोडा पीने लगता है। और जब यहाँ पे ली इस बात को नोटिस करता है कि जिन उसको देख रहा है तो उससे कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए दूसरा ले आऊँगा। तभी यहाँ पे सीली की मॉम जो होती है वो सीली को बुलाते हैं कि तुम आओ और मेरी हेल्प कर दो। तो यहाँ पे जिन उससे कहता है तुम जाओ मैं तुम्हारे इन दोनों सोडा बोतल का ध्यान रखूँगा। और फिर यहाँ पे जिन जो था कुछ देर पढ़ता है और पढ़ने के बाद फिर ली की लाई हुई सोडा बोतल को जो कि उसने जूठी करी हुई होती है उसको उठा के पीने लगता है। लेकिन पीने से पहले वो सोचता है कि इसको ली ने जूठा करा है, लेकिन फिर उस बात की केयर न करते हुए वो इस बोतल को पी लेता है। सो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, उसे देखना मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।